पर चर्चा हो गई। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है अहिंसक तरीके से अन्यायपूर्ण जो कानून है उनका उल्लंघन करना, उनको नहीं मानना, मतलब सरकार के गलत कानून को नहीं मानना। ठीक है, लेकिन सरकार और अधिकारियों के प्रति विनम्रता बनाए रखना, हिंसा नहीं पर अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना, इसका यही मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यानी अन्याय का पालन करना भी अन्याय है। क्या है? अन्याय का पालन विनम्र रहो लेकिन अन्याय मत सहो, विनम्र रहो लेकिन अन्याय मत सहो। तो क्या हुआ? 1927 में साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में जो है कमेटी बनी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जगह जगह विरोध हुए। साइमन कमीशन बना था 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए जगह जगह विरोध हुए। साइमन वापस जाओ के नारे लगे। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। सुन लीजिए, एक मिनट, सारे बच्चे चुप रहेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और इसी में 31 दिसंबर 1929 की रात को 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया जाता है रावी नदी के तट पर। और लोगों से ये कहा जाता है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस सभी लोग मनाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नमक जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, कठोर कानून, उसको तोड़ना था। तो 1930 में गांधी जी नमक के कानून को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? तो नमक कानून को तोड़कर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1919 से 32 तक चला। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हुए जो है दांडी की यात्रा पर, ठीक है, दांडी की यात्रा जो है प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचकर नमक के कानून को तोड़ते हैं। वहां पे नमक जो है बनाकर उसको तोड़ते हैं। 24 दिन की यात्रा थी। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हुआ जब इन्होंने नमक के कानून को तोड़ा तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत जल्दी जो है बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया और जो है पुरुषों ने भी भाग लिया, स्वयं सेवकों ने भी भाग लिया। अब विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। क्या हुआ? विदेशी माल का बहिष्कार हुआ। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना भी बंद कर दिया। सरकार ने जो है निर्मम दमन किया, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठीचार्ज की, गोली की बौछार की। इसके बाद भी आंदोलन धीमा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की हिंसा की लोगों के साथ कि हम इस आंदोलन को दबा दें, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आंदोलन चलता रहा। तो 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया गिरफ्तार? 1930 को। तो इसके विरोध में मद्रास यानी चेन्नई, ठीक है, कलकत्ता यानी कोलकाता और जो कराची था, आज इन नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ जो थी, पुलिस के बीच जो है टकराव भी हुआ। क्या हुआ? टकराव भी हुआ। एक इसमें नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनकी क्या भूमिका थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में? सुन लीजिए। खान गफ्फार के बारे में सुनिए। पेशावर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उस समय भारत का हिस्सा था। पेशावर में जन आक्रोश, लोगों में आक्रोश था। आक्रोश की अभिव्यक्ति हो रही थी। कई रूपों में लोग बाहर निकल रहे थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जो जनता नाराज हुई अंग्रेजों से और इसके लिए जनता ने जो है प्रदर्शन किया। घर से बाहर निकले और सरकार के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले, जो है प्रदर्शन किया। तो इस इलाके में, इसी पेशावर इलाके में सीमांत खान अब्दुल खां जो गफ्फार थे, जो है इसी इलाके में वर्षों से सक्रिय थे, काफी सालों से सक्रिय थे। ठीक है।
तो उनके द्वारा जनता में किए गए जो कार्य थे, ठीक है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसात्मक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल इन्होंने तैयार किए। यानी इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। तो उसमें जो क्रांतिकारी थे उन लोगों को शामिल किया, और ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। किससे जाने जाते थे? लाल कुर्ती के साथ नाम। और इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी काफ़ी सक्रिय भूमिका रही। तो इसी प्रकार अन्य भी शाखाएं थी, उनका भी काफ़ी जो है योगदान रहा। जैसे देवबंद की शाखा राजनीतिक संस्था थी जमाअत उल उलमा-ए हिंद। तो इस संस्था ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी एकता को प्रदर्शित किया कि हम एक हैं। अब इसी के बीच क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो इसी बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीयों का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कौन सा सम्मेलन? ठीक है, पहला। तो इसका उद्देश्य था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। क्या किया? बहिष्कार किया, क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी थी कहने लगी एक सम्मेलन होना था लंदन में, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम इस सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। अब गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है जिसे नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। तो इस समझौते में क्या था? इस समझौते में था कि सरकार जो अहिंसक जो रहने वाले जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा करे। और ठीक सरकार जो है तैयार भी हो गई, और जो है नमक बनाने का अधिकार दिया जाए लोगों को, और विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार भी मान लिए गए कि अगर विदेशी वस्त्र पर धरना दिया जाएगा तो मानो आप, ठीक है, ये भी हुआ। तब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर तैयार हो गई, ठीक है। और गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है भाग भी लिया था। बात समझ में आई? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। समझौते में कई सारी शर्तें रखी जाती हैं, जैसे जो राजनीतिक बंदी है उनको आप रिहा कर दो, नमक पर से कानून आप हटाओ, जो है नमक सब सारे लोग अपना बना सके, और शराब की दुकान, विदेशी वस्त्रों की दुकान पे धरना प्रदर्शन की आप अनुमति दो। तो सरकार उसको मान लेती है। फिर ये ठीक है, जब मान लेती है तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें कहते हैं कि हम जो है गांधी जी खुद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, जो सितंबर 1931 में शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, नहीं गए थे, ठीक है। तो उस सम्मेलन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी को कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। क्या किया? फिर से शुरू कर दिया। तो सरकार ने गांधी जी को बंदी बना लिया। सरकार ने क्या किया? गांधी जी को बंदी बना लिया। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, एक जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसी में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। तो इससे गांधी जी को आघात लगा था, उनको काफी धक्का लगा था, काफी चोट पहुंची थी। अंग्रेज तोड़ना चाहते थे, जातियों में बांटना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेज ये सब कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। जब
दलितों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था दूसरे गोल में सम्मेलन में अंग्रेज सरकार ने शुरू की, तो गांधी जी को काफी जो है धक्का लगा और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। तो उसी समय तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य भी एक समझौता होता है पूना में। जो समझौता होता है उससे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता? पूना पैक्ट। तो इसमें ये होता है कि दलितों के लिए विधानमंडल में स्थान सुरक्षित कर दिए गए और जो पृथक निर्वाचन था उसको समाप्त कर दिया गया। तो 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और कांग्रेस से त्यागपत्र गांधी जी देकर हरिजनों के उद्धार में लग जाते हैं। ये पूरी कहानी है। ठीक है।